everyone, I welcome you all on official YouTube channel VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ETT 94 ਕੈਡਰ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੌਪ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 200 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 11th ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन। आज दा पहला क्वेश्चन है तुहाडे सामने, द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डिस्क्राइब्ड बाय। कहंदा एक लंबी सीधी जड़ी है तार दे आले दुआले चुंबकी खेतर किस तरह दा होवेगा। एक लंबी चुंबकी तार दे आले दुआले, लंबी बिजली करंट वाहक तार दे आले दुआले चुंबकी खेतर जिहड़ा है किस तरह दा होवेगा। ऑप्शन ए जी स्ट्रेट फील्ड लाइन पैरेलल टू द वायर। कहना जी आ वायर है उस दी समांतर रेखावां दे विचकार चुंबकी खेतर होएगा। फॉर एग्जांपल आ वायर तार है, ये समांतर रेखावां दे विचकार होएगा चुंबकी खेतर जिहड़ा है। स्ट्रेट फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। कहंदा जिहड़े चुंबकी खेतर दी रेखावां आ जे तुहाडी तार है करंट वाहक, तां इस दे परपेंडिकुलर होणगियां, परपेंडिकुलर दे होणगियां लंबात्मक। ऑप्शन सी है जी कनेक्टिव सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। कहंदे जिहड़ी वायर दे सेंटर ते इस तरह कोसेंट्रिक जड़े सर्कलों के रूप में होएगी, चक्रां के रूप में होएगी, या फिर रेडियल फील्ड लाइन्स होणगियां, या फिर स्ट्रेट दे बार बार क्या रेडियल फील्ड लाइन्स जड़ियां कि वायर तो स्टार्ट होणगियां ओ होणगियां। तो किस तरह की जड़ियां जी चुंबकी खेतर रेखावां होणगियां एक लंबी स्ट्रेट तार दे आले दुआले, तो वो हुंदियां ने जी कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल दे तरह होणगियां, जिन्हां दा सेंटर की होएगा जी तार होवेगी सेंटर ऑन वायर। तो इस ऑप्शन नंबर सी जी जो साडे कोल करैक्ट बनती है। इस बारे जो आप पता लगाने, इस बारे जो पता लगाने जी उस लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल की कहता है, जिमें आ फॉर एग्जांपल करंट कैरिंग वायर है, करंट वाहक तार है, इस दे अंदर करंट की दिशा वाल अंगूठा करके, फॉर एग्जांपल उपर वाल जो करंट जा रहा है, तो राइट हैंड का उपर वाल अंगूठा करके जे तार नूं आपां फड़दे हां, जे तार नूं फड़दे हां तो जिहड़ा अंगूठा आ करंट की दिशा में है, तो जिहड़ी अपनी उंगलियां होंदियां ने, जिस तरह उंगलियां मूव करदियां ने उसी तरह जिहड़ा है चुंबकी खेतर की दिशा होंदी है। की होंदी है जी चुंबकी खेतर की दिशा होंदी है। राइट हैंड थंब रूल नाल इसका पता किया जाता है जी, किस रूल नाल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जी इसका पता किया जाता है कि जे करंट की दिशा में अंगूठा है, तो उंगलियां जिहड़ियां चुंबकी खेतर की दिशा नूं दर्शावणगियां। हुण देखो जे राइट हैंड नाल फड़ांगे तो जिहड़ी फिंगर्स है इस तरह की रोटेशन करे, तो इस दे अंदर जिहड़ा तार चुंबकी खेतर है वो में सर्कल के अंदर होएगा, तो इस साइड इस डायरेक्शन वाल होएगा, इस तरह मूव करेगा। जिवें अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन है उसी तरह करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जी पहले को क्वेश्चन दे अपनी करेक्ट ऑप्शन है कोसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन दी वायर। चक्कर तार नूं केंद्र मनदे हुए जिहड़ी है समकेंद्री जिहड़ी है वो चक्रां दे विचकार होवेगा चुंबकी खेतर। कदों जदों अपने कोल एक स्ट्रेट तार है उस टाइम। वधदे हां जी सैकेंड क्वेश्चन वाल। सैकेंड क्वेश्चन है जी तुहाडे सामने, एसिटिक एसिड वाज एडिड टू ए सॉलिड एक्स केप्ट इन टेस्ट ट्यूब। कहंदा सैकेंड क्वेश्चन है तुहाडे कोल, एसिटिक एसिड वाज एडिड टू ए सॉलिड एक्स केप्ट इन टेस्ट ट्यूब। कहंदा एक सॉलिड है एक्स, नाम नहीं दस्या उन्हें, एक सॉलिड है एक्स, उसके अंदर एसिटिक एसिड ऐड किया तो की होया, कहंदे एक कलरलैस ते ऑर्डरलैस गैस प्रोड्यूस हुई वाई। एक कलरलैस ते ऑर्डरलैस गैस केड़ी हुई वाई प्रोड्यूस हुई। द गैस पास थ्रू द लाइम वाटर। कहंदे इस गैस नूं जो लाइम वाटर विचों निकालिया ना, तो जिहड़ा लाइम वाटर है जी वो हो गया मिल्की, वो विच टर्नड मिल्की। तो इस तो तुसीं की सिट्टा कटदे हो, किस नतीजे ते पहुंचदे हो। हुण देखो जी आपां नूं सब तो पहला तो गल पता है कि लाइम वाटर जे मिल्की होया है, जे लाइम वाटर मिल्की होया है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो किस कारण होंदा है जी चूने का पानी दुधिया? कार्बन डाइऑक्साइड कारण। किस कारण होंदा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड कारण। इट मीनस वाई साडे कोल की है जी कार्बन डाइऑक्साइड है, पर अपने कोल तीनों ऑप्शन च वाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपां नूं जिहड़ा एक्स एलीमेंट भी चेक करना पएगा कि की होवेगा। वाई तो पता लग गया जी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। हुण देखो एसिटिक एसिड कदों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देखो एसिटिक एसिड का फार्मूला हुंदा है जी अपने कोल CH3COH। जदों आपां एसिटिक एसिड नूं सोडियम बाइकार्बोनेट नाल मिलांदे हां, सोडियम बाइकार्बोनेट नाल मिलांदे हां,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪਲਸ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ प्लस साडे कोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस वाटर जिहड़ा है प्रोड्यूस हुंदा है। तो इस इट मीनस जिहड़ा अपने कोल एक्स एलीमेंट है, एक्स एलीमेंट साडे कोल की है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। इट मीनस अपने ऑप्शन नंबर बी जिहड़ी है बिल्कुल सही है जी। सॉलिड एक्स जिहड़ा है वो की है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है जी। इट मीनस इसके ऑप्शन नंबर जिहड़े अपने कोल सेकंड करैक्ट बनती है जी कि लाइम वाटर देखो टर्नड मिल्की, जे लाइम वाटर मिल्की है इट मीनस कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाली गई है अंदरों। कार्बन डाइऑक्साइड जी है कलरलैस भी होंगी है तो ऑर्डरलैस भी होंगी है, ना उसकी गंधहीन होंगी है तो रंगहीन होंगी है। ठीक है। तो जो चूने के पानी में लगाते हाँ तो उसको दुधिया कर देंगी है। इट मीनस वाई तो साढ़े कोल कार्बन डाइऑक्साइड सी। दूजी गल आपां नूं एक्स चैक करना सी, आपां नूं पता है एसिटिक एसिड नूं जदों आपां मिलांदे हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट नाल तां उहदे अंदरों जिहड़ी सोडियम एसीटेट बनदा ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंदी है। तो इट मीन साडे ऑप्शन नंबर बी जिहड़ी है इसकी करैक्ट बनेगी। वधिया जी नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रोंगली, सॉरी कहंदा जदों भी आयरन पाउडर ते सल्फर पाउडर नूं गरम हीटेड स्ट्रोंगली तेजी नाल बहुत तेज गर्मी नाल हीट किया जाता है कास लई आयरन सल्फाइड बनाने लई, देन हीट एनर्जीज कहंदा आयरन पाउडर है, आयरन पाउडर ते सल्फर पाउडर मिक्स कर सल्फर पाउडर है इन्हां नूं हीट किया जाता है स्ट्रोंगली जिस कारण आयरन सल्फाइड बनता है। की बनता है जी, आयरन सल्फाइड बनता है। तो कहते इस टाइम जी हीट एनर्जी रिलीज होंगी है, ऑब्जर्व होंगी है या फिर पहला ऑब्जर्व दैन रिलीज होंगी है, ना ऑब्जर्व होंगी ना ही रिलीज होंगी। तो इसकी करैक्ट ऑप्शन की बनेगी जी, देखो जदों आप आयरन पाउडर ते सल्फर पाउडर नूं हीट करते हैं ना तो वो अंदर की होंदा वो रैड ग्लो करता है, बिल्कुल लाल रंग की तरह जल के बिल्कुल रैड ग्लो करता है। इस तो पता चलता है कि कोई ना कोई कैमिकल रिएक्शन हो रहा है। की हो रहा है जी, कैमिकल रिएक्शन जिहड़ा है अपने कोल कोई ना कोई हो रहा है। तो जदों आ कैमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जदों कैमिकल रिएक्शन जिहड़ा अपने कोल कंप्लीट हो जाता है उसदे बाद की बनता है जी अपने कोल एक ब्लैक कलर का पाउडर बनता है, ब्लैक पाउडर बन के आंदा है जो हुंदा है साडे कोल आयरन सल्फाइड। की हुंदा जी, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड बनता है जिसका फार्मूला होंदा जी अपने कोल FeS। तो इस टाइम की होंदा जी, इस टाइम बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होंदी है। की होंदा जी, हीट एनर्जी जिहड़ी साडे कोल इस टाइम रिलीज होंदी है। तो इसकी करैक्ट ऑप्शन है साडे कोल ऑप्शन नंबर ए, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। हुण देखो जे अंदर हीट रिलीज होंदी है पर तुसी देखो जो आपको हीट पहला दे रहे हैं तो पहला हीट ऑब्जर्व भी होंदी है ना, तो इसकी करैक्ट ऑप्शन बनेगी साडे कोल बी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड देन रिलीज। पहला ऑब्जर्व होएगी देन की है रिलीज होवेगी। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग। हुण देखो जी इन्हां नूं आपां मैच करना है। लिस्ट ए दे अंदर आपां नूं एलीमेंट्स दे जे पार्ट दिते आइटम दे, लिस्ट 2 च जिहड़े कुछ साइंटिस्ट दे नाम दिते हैं। पहला है जी प्रोटोन, पहला क्या है जी साडे कोल प्रोटोन। तो प्रोटोन की खोज किसने की जी, प्रोटोन की सब तो पहला खोज की जी गोल्डस्टीन ने। किसने की सी, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन अपने कोल 2 नंबर है तो आप कोड बना लेने 2। सेकंड है जी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की सी थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। थर्ड है जी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अपने कोल जी खोज की सी चैडविक ने। तो लास्ट है जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज की सी रदरफोर्ड ने। ठीक है जी। तो आ की है जी अपने कोल कोड बनता है 2143। 2143 केड़े ऑप्शन है अपने कोल ऑप्शन नंबर है जी सी। तो इसका करैक्ट आंसर है जी साडे कोल ऑप्शन नंबर सी। वधदे आज दे नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज। हिस्टोलॉजी का पिता किसनूं कहा जाता है। पहला तो देख लेंगे हिस्टोलॉजी हुंदी की है। हिस्टोलॉजी तुहानूं पता होना चाहिए कि है, मैं पहला भी दस चुके हाँ, पिछली वीडियो से भी एक अद्धी वीडियो आप डिस्कस किया सी। हिस्टोलॉजी कहते हैं जी स्टडी ऑफ टिश्यू नूं किनू कहा जाता है जी, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू नूं की कहते हैं जी, हिस्टोलॉजी कहते हाँ। तो हिस्टोलॉजी के फादर कौन ने, मलफिगी है, बिचत है, मेयर है, इन्हां विचों कोई नहीं।
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਚਤ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਚਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇयर ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇयर ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ। ਮੇयर ਨੇ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇयर ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ। ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇयर ਨੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੇयर ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬਿਚਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਫਿਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਲਫਿਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰਾਇਓਲੋਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰਾਇਓਲੋਜੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਮਬ੍ਰਾਇਓਲੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਲਫਿਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਫਿਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ, ਬਿਚਤ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ, ਮੇयर ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਚਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ऑप्शन ए है जी वर्म्स मल्टीप्लाई स्लोली इन कंपैरिजन टू वायरस एंड बैक्टीरिया। कहते जेडे वर्म्स है वो वायरस जीवाणु ते विषाणु, बैक्टीरिया जेड़ा जीवाणु वायरस विषाणुओं तो ज़्यादा जल्दी गुणा होंदे ने, ज़्यादा जल्दी वधदे हन। ऑप्शन बी है जी जॉन्डिस इज सिम्पटम ऑफ लीवर इलनेस। जेड़ी जॉन्डिस बीमारी है वो जेड़े लीवर दी बीमारी है। ऑप्शन सी है जी HIV अटैक्स दी म्यूसिकल स्केलेटल सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। कहता जेड़ा HIV वायरस है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਸਕੈਲਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 4th ਹੈ ਜੀ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਕਾਮਨਲੀ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਗੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਲੋਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਲੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਜੌਂਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੀਲੀਆ। ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਇਲਨੈਸ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਜਦਕਿ HIV ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ फोर्थ। इट मीनस अपनी डी ऑप्शन जी है जी वो बनती है जी करैक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जी है जी साडे कोल करैक्ट है। बढ़ते हैं आज दे नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन एसिड सोल्यूशन। केड़ा इंडिकेटर है, केड़ा सूचक है जेड़ा एसिड विच लाल हो जाता है, जेड़ा की है एसिड दे अंदर लाल रंग दिंदा है। ऑप्शन ए जी टर्मरिक एंड लिटमस। हल्दी ते लिटमस। देखो जी लिटमस तो रेड हो जाता है, पर हल्दी जी है वो एसिड विच रेड नहीं होंगी, जबकि बेस के अंदर रेड होंगी है। हल्दी की है जी बेस के अंदर रेड होंगी है। देखो अपने कपड़े ते मन लो हल्दी का दाग लग्या, सब्जी का दाग लगना आम गल है वाइट कपड़े ते। जो वो आप साबन लगाते हैं, सोप साबन लगाते हैं, साबन की होंगी है जी बेस, एक तरह का बेसिक होंगे वो अंदर। जो वो साबन लगाते हैं तो हल्दी का दाग रेड हो जाता है ना। तो इट मीनस टर्मरिक तो बेस से रेड होंगी है। तो ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है जी फेनोफेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। देखो जी मिथाइल ऑरेंज तो जरूर हो जाती है, बट फेनोफेथलीन नहीं होंगी। फेनोफेथलीन नॉर्मल पिंक कलरलैस हो जाती है। फेनोफेथलीन की हो जाती है जी एसिड विच पाण ते कलरलैस हो जाती है, कलर नहीं रहिंदा ओहदा, कलरलैस हो जाती है, रंगहीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी साडे कोल सही नहीं है जी। हुण देखते हैं जी ऑप्शन नंबर सी, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। बिल्कुल सही जी, लिटमस जेड़ा है वो लाल हो जाता है तो मिथाइल ऑरेंज भी एसिड विच पाण ते रेड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने कोल बिल्कुल करैक्ट है, जेड़ी कि एसिड दे अंदर रेड हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इन्हां विचों केड़े रिएक्शन जेड़े है वो नहीं होणगे, केड़े रिएक्शन जेड़े है वो नहीं होणगे। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। इन्हां विचों केड़ा रिएक्शन है वो नहीं होवेगा।
देखो जी पहली ऑप्शन है अपने को जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कहते जिंक जी कॉपर सल्फेट ना रिएक्शन करेगा तो कॉपर उसके साल्ट सोल्यूशन तो अलग कर देगा। आ सोल्यूशन जो जी साडे कोल होवेगा क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जी मैटल है मैं तुहानूं इस तरह का पिछे भी क्वेश्चन कराया सी पिछली वीडियो च जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर तो ज़्यादा है। आप इत्थे थोड़ी रिएक्टिविटी लिख लें अपन पता है पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एलुमीनियम फिर कार्बन आ जी एनवायरमेंट लिख लिया आप जिंक आयरन टिन लैड इस तरह नाल जी अपने को रिएक्टिविटी सीरीज जी है वो चलती है। इसनों जी अगर तुम याद करना है तो इसलिए आप ट्रिक भी जी है देख सकते हैं। देखो इसकी ट्रिक दसते हैं जी तुहाडे कोल सिंबल के नाम नाल नहीं आप नाम नाल देखते हाँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज स्टॉप तुहानूं एक ट्रिक दस देनी याद रखने का तरीका जी है मैटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टेड वेट पहला इथों आप रफ कर लेने प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड हाउ कॉपर सेव गोल्ड। हुण देखो याद करने का तरीका प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। देखो प्लीज दे पी तो पोटाशियम जिन्होंने आप के तो लिखते हैं पोटाशियम एस स्टॉप तो सोडियम Na कॉलिंग सी तो कैल्शियम मी एम तो मैग्नीशियम ए तो एल्यूमिनियम देन केयरलेस कार्बन जेब्रा तो जिंक इंस्टेड आई तो आयरन ट्राई टी तो टिन लर्निंग एल तो लेड हाउ एच तो हाइड्रोजन देन कॉपर एस तो सिल्वर एंड देन गोल्ड सेम। इस ट्रिक नाल याद रख सकते हो। देखो एक बार आप ट्रिक दोहराने हाँ प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। कहता मैनू एक केयरलेस जेब्रा कहने की बजाय ट्राई करो कि कॉपर जिहड़ा सोने नू किवें बचाउंदा है। ठीक है जी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो आज जी साडे कोल रिएक्टिविटी सीरीज हुण इदां दा देखो जिंक जिहड़ा है वो कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव है आ हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव जा रही है। ठीक है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसनों साल्ट सोल्यूशन तो अलग कर लेगा तो आ रिएक्शन अपने कोल हो सकता है पॉसिबल है। पोटाशियम भी जिहड़ा है अपने कोल इस तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो आ रिएक्शन भी हो सकता है। थर्ड है जिंक ते इधर मैग्नीशियम का साल्ट है। हुण देखो मैग्नीशियम जिहड़ी है जिंक तो वध रिएक्टिव है ना मैग्नीशियम जिहड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक जिहड़ा है मैग्नीशियम नूं अपने साल्ट तो वख नहीं करेगा। इट मीनस जिहड़ा आ रिएक्शन है साडे कोल पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जिहड़ी है जी अपने कोल गलत ऑप्शन है जिहड़ा रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा वो है जी ऑप्शन नंबर सी जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड नूं करांगे तो आ जिहड़ा है जी अपने कोल रिएक्शन नहीं होवेगा। ऑप्शन नंबर सी इस दी करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे सामने अज दा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन्हां विचों केड़ा कथन सही नहीं है इन्हां विचों केड़ा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है जी साडे कोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर्ड इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। कहंदा ऑक्सीजन रहित खून दिल दे सज्जे आरिकल विच आंदा है सज्जे एट्रियम विच आंदा है। बिल्कुल सही है जी जेड़ा अशुद्ध खून है ऑक्सीजन रहित खून है वो सज्जे ओरिकल विच ही आंदा है तो उसनों कौन लेके आंदी है जी विना कावा लेके आंदी है। कौन लेके आंदी है जी विना कावा लेके आंदी है। पहली गल तो अपने कौन सही है। सेकंड है द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ फ्लेटवर्म ऑफ फ्लेम सेल।
बिल्कुल सही। जेडे एक्सक्रेटरी यूनिट हैं जेडे अपने इहदे अंदर सॉरी बी दे अंदर फ्लेटवर्म दे अंदर, फ्लेटवर्म किहदे नाल रिलेटेड है जी? प्लेटीहेल्मिंथेसिस नाल। पता है ना तुहानूं सारिआं नूं फ्लेटवर्म किस नाल किहड़े फाइलम दा है? प्लेटीहेल्मिंथेसिस दा। तो की है जी प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर एक्सक्रेटरी यूनिट जेडे है वो फ्लैम सेल हुंदे ने, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमन किडनीज हैड अबाउट 1 मिलियन नेफ्रीडिया। हुण इत्थे गलती नहीं करनी, ध्यान नाल पढ़ना। इत्थे की लिखिआ? नेफ्रीडिया लिखिआ जी, पर ह्यूमन किडनीज दे अंदर नेफ्रीडिया नहीं हुंदे। नेफ्रीडिया जेडे दे अंदर नहीं पाए जांदे। ह्यूमन किडनी दे अंदर की हुंदे जी? नेफ्रॉन्स हुंदे ने। सॉरी ह्यूमन किडनी दे अंदर की हुंदे ने अपने कोल? नेफ्रॉन्स हुंदे ने, ना कि नेफ्रीडिया हुंदे ने। ठीक है, ते आप ऑप्शन जेडे अपने कोल ऑप्शन नंबर सी जेडी है वो करेक्ट नहीं है। तो इस दी करेक्ट ऑप्शन की होएगी जी? ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो अपने कोल ऑप्शन बन गया जी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ह्यूमन दे जेडे है किडनीज दे अंदर की हुंदे ने? नेफ्रॉन्स हुंदे ने, ना कि नेफ्रीडिया। नेक्स्ट जी ट्रैकिया एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, बिल्कुल सही है। ये जेडी नॉन लिविंग है, कंडक्टिंग टिश्यू ही हैं। तो इसके ऑप्शन बन गया जी ऑप्शन नंबर सी। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, हु हैज प्रपोज्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी सी? दो किंगडम वाली क्लासिफिकेशन किसने दी सी? तो इसका करेक्ट आंसर है जी साडे कोल कार्लिनियस। कार्लस लीनियस जेड़ा है उसने दो किंगडम वाली क्लासिफिकेशन दी सी। केड़ी केड़ी? प्लांटे एंड एनिमलिया। प्लांटे एंड एनिमलिया इसने दो मेन जगत जेडे वो बनाए सन। कार्लिनियस ने जिहड़ी है टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपां नूं दित्ती सी। आर विटेकर नूं जिहड़ा है सिया जांदा है कि 5 किंगडम जिहड़े कंप्लीट जिहड़े कीते सी आर विटेकर ने कीते सी, पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दित्ती सी जी आपां नूं? कार्लस लीनियस ने जिहड़ी है दो किंगडम दी क्लासिफिकेशन प्रदान कीती सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तो साडे सामने, व्हाट इज परसेंटेज कंस्टिट्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। वीनस ते मार्स ग्रह दे ऊपर जेडी है किन्ने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? किन्ने परसेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अपने को ऑप्शन नंबर ए 95 to 97% दे विचकार, लगभग 96% पॉइंट कुछ हुंदी है। वीनस ते मार्स ते जेडी है 96% जेडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तुसी दसो जी अपनी अर्थ ते जेडी है किन्ने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? किन्ने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जेडी है पाई जाती है अर्थ दे एटमोसफीयर च? आ सारे ने कमेंट सेक्शन से जरूर कमेंट करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जी वीनस ते मार्स ते जी वो पाई जाती है 95 to 97% दे विचकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। इन्हां विचों केड़ा जीन दी विशेषता दस रहा है? इन्हां विचों केड़ा जीन दी विशेषता जेड़ा है आपां नूं दस रहा है? ऑप्शन ए है जी जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल। जीन के है जी कि एक खास सीक्वेंस है ने जेड़े डीएनए दे अंदर पाए जांदे हन। जीन्स की ने डीएनए दे अंदर पाए जाने वाले जेड़े है कुछ खास सीक्वेंस ने। ऑप्शन बी है जी साडे कोल जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। जीन जेडे है प्रोटीन दे कोड नहीं है ने, प्रोटीन वाले ना कोई लेन देन नहीं है। ऑप्शन सी इन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम। कहंदा किसी खास स्पीसीज दे अंदर जीन जेड़ा है एक खास जगह क्रोमोसोम ते एक खास लोकेशन ते हुंदा है। ऑप्शन डी फोर्थ है जी ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन। हर एक क्रोमोसोम कोल एक ही जीन हुंदा है। कहंदे केड़े जीन बारे आपां नूं बिल्कुल सही दसदे हैं। तो देखो जी जीन जेड़े है अपने कोल सीक्वेंस हुंदे ने जेड़े कि डीएनए ते हुंदे ने। ठीक है, जीन जेड़े स्पेसिफिक सीक्वेंस हुंदे ने डीएनए दे उत्तर, बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन नंबर ए साडी केड़ी है? बिल्कुल सही डिस्क्राइब करिए। ते ए की है इन्हां दी एक खास लोकेशन, ए जेड़ी की है प्रोटीन दे बारे आपां नूं जानकारी दिंदे ने। डीएनए की करते हैं प्रोटीन बारे दसदे ने। ठीक है, परफेक्ट लोकेशन हुंदी है। एक जीन जिहड़ा है अगे जिहड़ा आपां नूं जानकारी भी दिंदा है, प्रोटीन दे जिहड़े इन्फॉर्मेशन वो जीन दिंदे ने। तो ऑप्शन नंबर 2 की साडे कोल गलत है जी। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है कि एक स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। तो इस दी करेक्ट ऑप्शन बनती है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड।
फस्ट एंड थर्ड ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी कि जीन की है स्पेसिफिक सीक्वेंस है उस बेसिस इन डीएनए मोलिक्यूल के अंदर एक जड़ा है स्पेसिफिक सीक्वेंस हैगा है ते ए की है एक खास जगह ते लोकेटेड हुंदा है कि है जी ए जड़ा है एक खास जगह उत्ते लोकेटेड हुंदा है तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है जी ऑप्शन नंबर 3 बी फस्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। जरा सेकंड एंड फोर्थ है जी वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन वाल क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स इन्हां विचों किहड़ा कथन फुल्लां लई सही है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर इन्हां विचों फुल्लां लई किहड़ा कथन सही है। फ्लावर आर ऑलवेज बाइसैक्सुअल फ्लावर हमेशा दो लिंगी हुंदे ने बिल्कुल गलत है जी फ्लावर एक लिंगी भी हुंदे हन फ्लावर एक लिंगी भी हुंदे हन। एग्जाम्पल तो पता ही होएगा वाटरमेलन जी इसकी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल है वाटरमेलन जिहड़ा है एक लिंगी फुल हुंदा है। पपाया पपीता दे अंदर भी एक लिंगी फुल हुंदे हन। ते पहले ऑप्शन तो हो गई जी गलत इन्होंने आपको पूछा सही दे कंटेन सैक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हां अंदर लिंगी जनन अंग हुंदे ने उन्हां अंदर लिंगी जनन अंग हुंदे हन बिल्कुल सही है जी। फ्लावर के अंदर लिंगी जनन अंग हुंदे ने दो पार्ट हुंदे ने तुहानूं दस्सिआ विच की हुंदा है जे बाइसैक्सुअल प्लांट फ्लावर की गल करिए तो की हुंदा है विच स्त्री पार्ट हुंदा है फीमेल पार्ट हुंदा है ते आस पास की हुंदे ने उहदे मेल पार्ट्स हुंदे हन ठीक है जी। एक फीमेल पार्ट हुंदा है ते बाकी की हुंदे मेल पार्ट्स हुंदे हन तो उसदे की है सैक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तां हुंदे हन। नैक्सट दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट कहते ये हरेक पौधों के हरेक ग्रुप विच पाए जाते हैं बिल्कुल गलत हरेक पौधे के ग्रुप विच जेड़े है फुल नहीं हुंदे हरेक पौधा ग्रुप के अंदर फुल नहीं पाए जाते जेड़े अपने कोल थैलोफाइटा पेटिडोफाइटा ब्रायोफाइटा एंजियोस्पर्म जी ये है इन्हां दे अंदर जेड़ा है अपने कोल फुल नहीं पाए जाते जिवें थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पेटिडोफाइटा जेड़े हैगे ने उन्हां दे अंदर की है फुल नहीं पाए जाते तो आ ऑप्शन भी क्या अपने कोल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट बिल्कुल सही जदों फुल फर्टिलाइज हो जाता है तो वह की है फल बनाउंदा है बिल्कुल सही है जी फल तो बनता ही है तो ऑप्शन नंबर 2 ते 4 अपने को इसलिए सही है ट्रू ने एक फुल के बारे तो अपनी ऑप्शन नंबर डी जी है जी करेक्ट है 2nd एंड 4th 13 ऑप्शन नंबर डी जी अपने को बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे सामने बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन है द एनिमल विच डज नॉट हैव आईज दैट लुक साइडवेज केड़े जानवर कोल साइडवेज देखने लई अखां नहीं हुंदियां। ऑप्शन ए है जी हॉर्स घोड़ा चिकन लोइन फिश किस कोल नहीं हुंदियां तो इसका आंसर है साडे कोल लोइन जिहड़ा शेर है उहदे कोल साइडवे व्यू लई जिहड़ियां अखां नहीं हुंदियां साइडवेज वे दे देखने लई उहदे कोल अखां जिहड़ियां नहीं हन। ऑप्शन नंबर सी है जी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दा क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है इन द कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च कहंदा एक टॉर्च दा जिहड़ा कनकेव रिफ्लेक्टर है द बल्ब इज प्लेस्ड बल्ब नूं कित्थे लगाया जांदा है। ऑप्शन है जी फोकस ते ऑप्शन बी है पोल ते फोकस दे विचकार ऑप्शन सी है जी फोकस अते सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विचकार ऑप्शन डी है जी 8 दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखियो जी देखो टॉर्च आपां जगाने हाँ टॉर्च जगाते हाँ उसकी लाइट कितनी दूर तक जाती है काफ़ी दूर तक जाती है क्यों जाती है क्योंकि उसके अंदर जो बल्ब है वो कित्थे रखा जाता है जी उन्होंने फोकस से रखते हैं बल्ब नूं कित्थे रखते हैं फोकस से रखते हाँ फोकस से रखने का की फायदा है जो फोकस से आप बल्ब रखते हैं ना तो जी पैरेलल लाइनस निकलदियां ने ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ है ना एक पैरेलल बीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ फोकस ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ 8 ਦੀ ਫੋਕਸ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ फोकस ऑफ रिफ्लैक्टर जेड़ा अपने कोल अपवर्तक है उस दे फोकस दे ऊपर।
सॉरी परावर्तक। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 16 द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ऊर्जा दी कमर्शियल व्यापारक इकाई की है। ऊर्जा दी व्यापारक इकाई की ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वॉट हार, ऑप्शन बी किलोवाट हार, ऑप्शन डी है किलो जूल। इन्हां चारां विचों किहड़ी जिहड़ी है इस दी कमर्शियल यूनिट है व्यापारक इकाई है। तो इस दी व्यापारक इकाई है जी साडे कोल किलोवाट आर, जिहड़ी एनर्जी है उस दी व्यापारक इकाई की है जी किलोवाट आर हुंदी है। ते एनर्जी दी एसआई इकाई की है जी साडे कोल, एनर्जी दी एसआई इकाई हुंदी है जी जूल, जिन्हों इंग्लिश कहते हैं जाउल जूल। ठीक है जी। वाट किस दी एसआई इकाई है जी, वाट जिहड़ी है अपने कोल किस चीज दी एसआई इकाई है, तो वाट जी साडे कोल पावर दी एसआई इकाई हुंदी है। किस चीज दी हुंदी है, पावर। वाट आर जिहड़ी है आ भी एनर्जी दी है, आ सिंपल वाट आर है, आ किलोवाट आर है, हाई मतलब कि जिवें अपने कोल मीटर सेंटीमीटर हुंदे उसी तरह आ वाट आर है किलोवाट आर है। नैक्सट है जी किलो जूल, किलो जूल जिहड़ी है आ भी की हुंदी है एनर्जी दी ही हुंदी है, जूल किलो जूल। ते ऐसा इकाई की एनर्जी दी जाउल है, जूल है। ते जिहड़ी इहदी कमर्शियल व्यापारिक इकाई है जी वो है साडे कोल किलोवाट आर। ते इन्हां ने आपां नूं कमर्शियल पुछया चीज अपने कोल ऑप्शन नंबर सी जिहड़ी है जी करेक्ट ऑप्शन बनदी है। तुसीं कमेंट सैक्शन दा दसना है कि पावर दा यूनिट है वाट। आ यूनिट जिहड़ा वाट है किहड़े जिहड़े साइंटिस्ट दे नाम ते इसदा नाम वाट पिया सी, उस साइंटिस्ट दा नाम कमेंट सैक्शन च तुसीं सारिਆਂ ने दसना है किहड़े साइंटिस्ट कारण पावर दी इकाई जिहड़ी है इसे इकाई वो वाट बनी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोल क्वेश्चन नंबर 17 इंडिया एक्सप्लोटेड हर फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस। इंडिया ने आपदा पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस किथे एक्सप्लोड किया सी, किहड़ी जगह ते उसने उसका निरीक्षण किया सी। इस ते तां मूवी भी बनी हुई है, बहुत सोहनी मूवी है जी। ये किया सी जी पोखरण, राजस्थान के अंदर पोखरण है, उत्थे जिहड़ा इंडिया ने सब तो पहला आपदा न्यूक्लियर डिवाइस जिहड़ा है वो उत्थे एक्सप्लोड किया सी। पोखरण नाम ते ही फिल्म जिहड़ी है बनी हुई है, लगभग सारे ने देखी होगी, जिन्होंने ने नहीं देखी वो जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी मूवी है पोखरण। तो किथे किया सी जी, पोखरण च किया सी। किता कदों सी जी, 18 मई 1974 नूं, 18 मई 1974 नूं जिहड़ा है आ किता गया सी। कदों किता गया सी, 18 मई 1974 1974 दे विच जिहड़ा है आ डिवाइस एक्सप्लोड करके चेक किया गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसदा साडे कोल 18th क्वेश्चन ए बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन राइजेस अपवर्ड बिकॉज कहंदा एक हाइड्रोजन नाल भरिया गुब्बारा ऊपर उड़दा है। आपां कई बार बैलून्स जिहड़े है कई देखदे आ गुब्बारे जिहड़े है वो उड़दे रहिंदे ने हवा दे अंदर, ऊपर नूं उड़दे रहिंदे ने। किहड़े गुब्बारे ने उन्हां दे अंदर क्यों उड़दे ने हवा दे अंदर गुब्बारे जिहड़े है वो हाइड्रोजन गैस भरा के लैंदे तां उड़दे है। जदों उन्हां दे अंदर आपां हाइड्रोजन गैस फिल करा के लैंदे आ तां वो गुब्बारे जिहड़े है ऊपर वल नूं उड़ना शुरू कर दिंदे। की रीजन है, कहंदा हाइड्रोजन इज एन एलीमेंट, हाइड्रोजन एक तत्व है, वो तो है ही जी, पर उस कारण जिहड़ा है ऊपर उड़ना रीजन आपां नहीं कह सकते। सेकंड है द प्रेशर इनसाइड द बलून इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड, कहंदे बैलून दे अंदर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर तो ज्यादा है। हाइड्रोजन इज कलरलेस गैस, कहंदा हाइड्रोजन रंगहीन गैस है ता करके। ऑप्शन डी है जी द वेट ऑफ बैलून, कहंदा जिहड़ा बैलून दा भार है लैस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय इट, कहंदा जिहड़ा गुब्बारे दा भार है उस राही डिस्प्लेस की गई हवा दे भार तो घट हुंदा है। बिल्कुल सही जी, अपने को ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आर्किमिडीज दे प्रिंसिपल रिलेटेड नाल गल कर रहे हैं। कल भी आप आर्किमिडीज दे प्रिंसिपल नाल रिलेटेड गल कीती सी कि कोई चीज़ पानी विच कदों तैरेगी या फिर उस उपर लग रहा बल कितना हुंदा है, किसी वस्तु उपर अप थ्रस्ट कितनी लगती है, उछाल बल कितना लगता है, उसनूं उपर बल धकेलण वाला बल कितना लगता है। तो आपां कहा सी जी जिन्ना वेट वो उस चीज़ का डिस्प्लेस करेगा, जिन्ना वेट डिस्प्लेस करेगा उन्ना ही फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, आई कहा सी ना कि जिन्ना वेट डिस्प्लेस करेगा उन्ना ही फोर्स उसके ऊपर वल नूं लगेगा, उछाल बल। ठीक है, हुण देखो बैलून का वेट हुंदा है घट, बैलून का वेट की होएगा घट होएगा, लेकिन जिहड़ा जिन्नी ने एयर डिस्प्लेस की है वो की होए ने ज़्यादा डिस्प्लेस की हुई है तो इस ते बल ज़्यादा लगता है तो ऊपर वल नूं उठदा है। तो ऑप्शन नंबर डी साडे कोल करेक्ट बनती है जी। ये बैलून नूं जदों हाइड्रोजन गैस नाल भरदे हाँ तो उसका भार जिहड़ा है उस राही हवा का भार जिन्ना किया जाता उस तो घट हुंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसदा साडे कोल क्वेश्चन नंबर 19
बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट, कहते कि म्यूजिकल कंसर्ट से ऑर्केस्ट्रा ਨੂੰ बजाण, ऑर्केस्ट्रा ਨੂੰ प्लेइंग ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਤਾਰਿਸਟ ਟਰਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਿਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੁਟੇਬਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड कर रहा है, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी कर रहा है, या फिर लाउडनेस कर रहा है। तो वो जी है फ्रीक्वेंसी नू सैट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार स्ट्रिंग जी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस सैट कर रहा है विद अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाकियां दे नाल जिहड़ा है ताकि वो सैट हो सके, इसलिए की कर रहा जी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस जो अपने को ऑप्शन नंबर सी जी है जी करैक्ट बनती है, वो आवर्ती जी है वो की है सही कर रहा है। as the last question है जी अपने को, which of following does not possess the ability to do work not because of motion, कहते इन्हां विचों एक विच काम करन दी क्षमता नहीं है जिसदा कारण गत वेग, नॉट वर्क नॉट बिकॉज ऑफ मोशन, मोशन दे कारण, ठीक है, जिहड़ा उसदा मोशन जिहड़ा वो कारण नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ मोशन है कि मोशन दे अंदर नहीं है तो ओहदे अंदर जिहड़ी है एबिलिटी जिहड़ी काम करन दी एबिलिटी नहीं है। किहड़ा जिहड़ा है ए स्पैरो फ्लाइंग इन द मोशन, ये चिड़ी जी आकाश में उड़ रही है वो मोशन के अंदर है। ऑप्शन बी है ए स्पैरो मूविंग स्लोली ऑन द ग्राउंड, एक जी चिड़ी है धरती से चल रही है वो अंदर भी मोशन है। ए स्पैरो इन दी नेस्ट ऑन ए ट्री, एक चिड़ी जी है एक घोंसले के अंदर बैठी है। ए स्क्विरल गोइंग अप ए ट्री, एक गिलहरी दरखत से चल रही है। उन्हें की कहते ध्यान क्वेश्चन दो, कहता इन्हां विचों एक अंदर कार्य करने की समर्था नहीं है, ते कार्य करने की समता का कारण की है कि उसका वेग विच ना होना, वेग च ना होना, मोशन च ना होना। तो देखो जी आ भी मोशन च है, आ भी मोशन च है, आ भी मोशन च है, लेकिन जी एक स्पैरो है एक नेस्ट पे बैठी है ट्री के उपर, वो जी साडे कोल मोशन के अंदर नहीं है। तो इसकी करैक्ट ऑप्शन बनती है जी साडे कोल ऑप्शन नंबर सी जी है करैक्ट है, स्पैरो इन दी नेस्ट, जी स्पैरो है नेस्ट के अंदर वो जी है मोशन के अंदर नहीं है जिस कारण वो वर्क डन नहीं करी। तो ऑप्शन नंबर सी जी है इसकी अपने को करैक्ट बनती है, ऑप्शन नंबर सी है जी साडे कोल करैक्ट ऑप्शन है। ये सी जी अज दे टॉप 20 क्वेश्चन, अज दे लिए नहीं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नू लाइक शेयर जरूर करो तो चैनल नू सबसक्राइब भी करो।